नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंची और चुनाव आयोग ने अलग अलग दलों, सर्वदलीय बैठक के साथ साथ सभी दलों के प्रतिनिधियों से अलग अलग बातचीत की और उनकी इच्छा जानी। सबसे पहली बात जो निकलकर ये सामने आई है कि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से यह मांग की गई है कि चुनाव जल्दी ना कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है और बिरसा जयंती यानी 15 नवंबर के बाद ही चुनाव कराए जाएं, और वो भी जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि एक चरण में कराए जाएं। वहीं बीजेपी ने यह मांग की है कि 3 चरण में चुनाव कराए जाने चाहिए। बीजेपी ने सबसे बड़ी जो मांग रखी है, कहा है कि वोटर्स 137% कई विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ गए हैं, जबकि अमूमन 15 से 20% ही बढ़ा करते हैं, और इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग रखी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं, बातचीत करेंगे। नीरज, आप वहां थे, आपकी बातचीत अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी हुई, हर किसी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, अगर कुल मिलाकर अगर सार कहा जाए, विभिन्न जितने भी पार्टी के जो वहाँ पे प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, सभी का एक जो पॉइंट था उसको लेकर एक मत राय था, वो था त्यौहार को लेकर। क्योंकि दुर्गा पूजा सामने है, कार्तिक पूर्णिमा है, और क्योंकि 15 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस है, बिरसा जयंती है, उसको लेकर सभी प्रतिनिधियों ने कहा है कि 15 नवंबर के बाद संभवतः जो है वो चुनाव होने चाहिए। और क्योंकि त्यौहार का समय है, ऐसे में मोस्टली लोग जो रहते हैं वो राज्य से बाहर चले जाते हैं, दूसरे जिले चले जाते हैं, ऐसे में दिक्कत हो सकती है। इसलिए चुनाव का जो समय हो उसके बाद हो, और ये भी कहा गया है कि चुनाव सही समय पे होना चाहिए और सही तरीके से संपन्न होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। साथ ही बहुत सारे और मुद्दों को जो है उन्होंने रखा है, जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए। तमाम तरह की बातों को उन्होंने कहा है। बीजेपी की ओर से हालांकि ये कहा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मामला जो लगातार यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बनकर तैयार हो गया है, उसको लेकर बीजेपी के बहुत सारे जो प्रतिनिधि गए हुए थे, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां पर जो आबादी 15 से 20% बढ़नी चाहिए, वो लगभग 137-135% बढ़ गई, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने अपनी बातों को चुनाव आयोग के समक्ष जो है वो रखा है और बहुत सारी बातों को कहा है। और जो प्रतिनिधि दल थे, जिसमें जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे राकेश प्रसाद, साथ ही साथ सुधीर श्रीवास्तव थे, उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा है और ये भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे फर्जी मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी चिन्हितकरण होनी चाहिए। इसको लेकर भी संज्ञान लेना चाहिए। और पर्व त्योहार, जिस तरह से मैंने कहा कि पर्व त्योहार को लेकर बीजेपी की ओर से भी बातें कही गई है। साथ ही 3 साल से अधिक या फिर 3 साल तक जो भी राज्य में अधिकारी पदस्थापित रहे हैं उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। साथ ही एक गंभीर आरोप जो अभी प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं वंदना डाडेल, उन पर लगाया गया है, और ये कहा गया है कि वो जो भी यहाँ पे सत्ताधारी दल है उनके साथ मिलकर काम कर रही है और चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उन्हें चुनाव से दूर रखा जाए। तो बड़ा एलिगेशन लगाया गया और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने की मांग जो है वो बीजेपी की ओर से कही गई है। साथ ही अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं उदय, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि हमें राज्य की जनता ने जनादेश दिया है और हमारा कार्यकाल जनवरी तक है, दिसंबर तक ये कहा गया है, जनवरी तक होता है, ऐसे में हमारा कार्यकाल पूरा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो चुनाव जो है पहले मतलब 15 नवंबर के बाद जो है होने चाहिए। और ये भी बहुत सारी बातें जो है हेड स्पीच को लेकर कहा गया है कि राज्य में बहुत सारे जो बाहर से नेता आते हैं या फिर जो यहाँ के नेता रहते हैं, बहुत सारे हेड स्पीच को यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं, हेड स्पीच देते हुए नजर आते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अगर बात करूं तो जो चरणों की बात करूं तो उनकी ओर से कहा गया है कि कम से कम चरणों में मतदान होनी चाहिए। ये सभी प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, साथ ही कम चरणों में चुनाव संपन्न हो, ताकि जो यहाँ के राज्य के लोग हैं उन्हें दिक्कत की जो है समस्या न उत्पन्न हो, ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जितने भी पारा मेडिकल माफ कीजिएगा पारा जो मिलिट्री हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कम हो, अगर डिप्लॉयमेंट होती है तो
तो स्टेट फोर्स के साथ जो है सहयोग के साथ डिप्लॉयमेंट हो। तो ये बातें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कही गई है। साथ ही अगर बात करूं कांग्रेस की उदय, तो कांग्रेस की ओर से जो है ये कहा गया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, माफ कीजिएगा, जो जितने भी वोटर्स है 75 वर्ष ऊपर या फिर 60 वर्ष ऊपर या फिर जो वोटर्स बीमार है उनके लिए अलग से व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि 1500 से अधिक जहां पे मतदाता है जिस बूथ में उन्हें डिवाइड कर देना चाहिए, आधा कर देना चाहिए, ताकि उन्हें वोट देने में दिक्कत ना हो। साथ ही जो मैंने कहा कि चुनाव छठ पर्व भी है, दुर्गा पूजा भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है और बिरसा जयंती भी है। इसको कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के समक्ष रखा है कि इसको देखते हुए चुनाव जो है वो संपन्न करवाए जाने चाहिए। साथ ही जो बीजेपी के बहुत सारे जो बड़े नेता हैं जो कि राज्य में आ रहे हैं, उन्हें रोकने का विशेष आग्रह जो है कांग्रेस की ओर से कहा गया है। ये कहा गया है कि वो यहाँ पे आते हैं, अलग अलग मुद्दों को राज्य के समक्ष रखते हैं, जनता के बीच जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं और कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्माद फैलाने की काम करते हैं। तो कांग्रेस की ये ओर से जो है ये बातें इलेक्शन कमीशन की ओर से, देखिए, एक तरफ जेवीएम की तरफ से ये मांग रखी गई है कि हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम इन तमाम चीजों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर माहौल खराब किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से कुछ अधिकारियों को चिन्हित कर दिया गया है, कहा गया है, मांग की गई है कि उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाए। तो दोनों ही लगता है, दोनों ही खेमों ने अपनी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, जहां एक और कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी ओर से बातें कही, हालांकि कांग्रेस की ओर से सीधा तौर से ये कह दिया गया कि जिस तरह भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्हें यहाँ पे आने से रोका जाए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बात करूँ तो जितने भी यहाँ पे बीजेपी के नेता आ रहे हैं, जिस तरह की बातों कह रहे हैं, उनकी ओर से कहना है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, उनके हेट स्पीच पे रोक लगना चाहिए। तो मिलता जुलता जो बयान है दोनों ओर से कहा गया, सत्ताधारी दल भी है। अगर बीजेपी की ओर से बात करूं तो बीजेपी की ओर से जो मैंने कहा, जो नाम प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी पर, उन पर सीधा रूप से जो है आरोप लगाया। पिछले दिनों याद भी होगा आप लोग कि किस तरह से उन्होंने एक लेटर लिखा था और यहाँ जो बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं उन्हें रोकने का आग्रह किया गया था, बातें कही गई थी। इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, उसमें उन्होंने इन तमाम बातों को रखा है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि वो चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से मिलती हुई जुलती नजर आ रही है। तो ये बड़ा आरोप लगा है और इसको जो है उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो है रखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी बातों को रखा है, कांग्रेस ने भी अपनी बातों को रखा है और जो अन्य दल है उन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट्स को वहां पर रखा है। चुनाव से संबंधित क्या कुछ जो है पहल की जानी चाहिए, क्या कुछ राय है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए और जो आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों को कैसे हैंडल किया जाए ताकि यहाँ पर जो चुनाव संपन्न हो उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई नाम सामने ना, इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप ना लगे। तो आज कह सकते हैं सभी दलों ने अपना बात जो है रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें कितना इलेक्शन कमीशन जो है अपनी ओर से। धीरज, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एक बात सामने ये है, चुनाव की तिथियों को लेकर कहा जा सकता है कि हर किसी ने कुल मिलाकर बात यही रखी है कि त्योहारों और खासकर बिरसा जयंती यानी 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस भी उस वक्त होता है, उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। तो लगता है कि अब चुनाव की संभावित तिथि 15 नवंबर के बाद की ही रखी जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, सभी दलों ने ये कह सकते हैं अपने अपनी बातों को रखा है, लेकिन ये बात जो है सभी का मेल खा रहा है और यही है कि दुर्गा पूजा और जो कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ जो बिरसा जयंती है वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा पर्व त्यौहार के रूप में जो है झारखंड में मनाया जाता है और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी बातों को रखा है और सभी ने आग्रह किया है कि उसके बाद चुनाव हो। तो हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले, इस पर विचार विमर्श करे तो 15 नवंबर के बाद की जो तिथि है चुनाव की आ सकती है। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ करना चाहती है, क्योंकि अभी मुख्य सचिव डीजीपी के साथ भी बैठक चल रही है। कल भी बहुत सारे बैठकें जो है वो आयोजित की जानी है, 2 दिवसीय दौरा है इलेक्शन कमीशन की टीम का। तो हो सकता है कि कल की बैठक के बाद जो है एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आए कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ करना चाहती है और फाइनल डेट क्या होगा,
क्या झारखंड में चुनाव होगा या फिर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में जो है चुनाव एक ही समय पे हो सकता है। तो इंतजार करना होगा कि कंक्लूजन क्या कुछ निकलता है। जल्द ही हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से और बताया जाए कि क्या कुछ आगे होने वाला है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर ये टीम आई हुई है और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक हुई है। अभी एक दिन और बैठक बाकी है। चुनाव आयोग पूरे कामकाज का जायजा लेगी, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी।